क्रिकेट को आप ज्वाइन कैसे करोगे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, मतलब कमाई होती है इस क्रिकेट से, क्योंकि अर्निंग यहाँ पे जीरो है, जीरो, कुछ भी अर्निंग नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और मेजर प्रॉब्लम है इस क्रिकेट में। अगर मुझे इस क्रिकेट में कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, दोनों पे ही आपका स्वागत है। तो आज से हम है ना दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड एक सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं, एक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, जिसमें हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी क्रिकेट के, उससे रिलेटेड जो है बात करेंगे। और मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ प्लेयर्स के एक्सपीरियंसेस होंगे और कुछ आपके कमेंट बॉक्स के क्वेश्चंस हैं जिनको मिलाकर मैंने इस सीरीज़ को तैयार किया है। और दूसरी बात, आज इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एक प्लेयर के लिए, एक खिलाड़ी के लिए, स्पेशली इस क्रिकेट से रिलेटेड। तो सबसे पहला और सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट सबसे क्वेश्चन क्या है, हाउ टू ज्वाइन दिस क्रिकेट, इस क्रिकेट को आप ज्वाइन कैसे करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक कमेंट बॉक्स में, प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि सिर्फ मैं ही यहाँ पे पूरे इंडिया में दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड, दिव्यांग स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सारे ही स्पोर्ट्स आ गए इसमें, नहीं क्रिकेट ही नहीं बल्कि सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरे इंडिया में कोई भी कवर नहीं करता है। सिर्फ मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी, जिससे हम इस कोशिश में सफल हो सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यही देखने को मिलता है मुझे, जो भी हमारे क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहते हैं, यंगस्टर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं प्लेयर्स इस क्रिकेट को, उनको यही नहीं पता कि इस क्रिकेट को ज्वाइन कैसे करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, हाउ टू ज्वाइन दिस क्रिकेट, इस क्रिकेट को आप ज्वाइन कैसे करोगे, उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको कि जो कमेंट हैं आपके, उसका जवाब भी दे चुका हूँ। और बहुत ज़्यादा बार मैंने आपको बताया है कि इस क्रिकेट को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है फेसबुक पे जाइए या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए। आप एसोसिएशंस के डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनके आप अकाउंट्स पे जाइए, अपने स्टेट की टीम को ढूंढिए, या फिर किसी भी प्लेयर से आप बात कीजिए, ठीक है, या किसी ऑफिशियल से बात कीजिए। आपको वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप जो है जाएंगे तो उनसे आपकी अगर जैसे ही बातचीत शुरू होगी तो वो आपको बाकी का प्रोसीजर बताएंगे। फिर इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा रहता है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है। मतलब मान लीजिए मैं एक नया प्लेयर हूँ, मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया कि सर ऐसे ऐसे मुझे क्रिकेट खेलना है, और तो मैं क्या करूं। मैंने आपसे बात कर ली, दोबारा मैं क्या पता आपकी कॉल ही ना उठाऊं, या मेरी मजबूरी ऐसे रहे, या आपकी मजबूरी ऐसे रहे कि मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाऊँ, आपका जवाब ना दे पाऊँ। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। बहुत सारी एसोसिएशंस, हमारी जो भी डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रही हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो वो क्या कर रही हैं, ट्रायल्स रख रही हैं समय समय पर। और मैं एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एसोसिएशन हो, डजेंट मैटर, सभी एसोसिएशन से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, चाहे वो स्टेट एसोसिएशंस हों, चाहे हमारी नेशनल एसोसिएशंस हों, वो जो है हमारे पास भेज दें उसको। मैं जो है उसको वीडियो का एक रूप दे दूंगा, और उससे जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर दें आप उसमें, और एक वाइड लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे आप जो है सिलेक्शन ट्रायल्स रखें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स उस ट्रायल को ज्वाइन कर सकें। और क्रिकेट को ज्वाइन करने का उनका एक सपना है, वो एक अलग चीज़ है, वो सपना आगे किस तरीके से जाता है, बट उनके अंदर जो एक सपना है, एक झिझक है उनकी, वो उनकी दूर हो जाए, एक तरीके से उनको एटलीस्ट कंपटीशन में खड़ा होने का मौका मिले। तीसरी जो बात है, मान लीजिए आपने इस क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया, इस वीडियो के बाद कोई भी मुझसे अगर ये पूछे या कमेंट बॉक्स में आपको ये दिखे कहीं पे भी, क्योंकि आप लंबे समय से भी देख रहे हो सकते हैं ये वीडियोस हमारे, तो आप जो है उसके पास ये वीडियो भेज देना भाई। जो भी आपसे ये क्वेश्चन करे ना कि हाउ टू ज्वाइन दिव्यांग क्रिकेट, उसके पास आप ये वीडियो भेज देना, ठीक है। या ये पूरी सीरीज़ आपको देखनी होगी, चाहे आप प्लेयर हैं या आप यंगस्टर हैं, मतलब आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया, ये सीरीज़ सबके लिए यूज़फुल है। दूसरे नंबर पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, एक्चुअली तीसरा हो गया ये क्वेश्चन, एक तो हो गया हाउ टू ज्वाइन और दूसरा हो गया प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करो और बातचीत करो। दूसरा, ट्रायल्स लिए जाते हैं, उन ट्रायल्स में जाओ,
तब आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं फिलहाल जो तरीके हैं। और इससे रिलेटेड आप अगर हमारे संडे का जो हमारा प्रोग्राम रहता है, या संडे ज़रूरी नहीं है, हमारा डिस्कशन टू लर्न नाम का एक प्रोग्राम है, उसमें हम लाइव या तो प्लेयर्स को लेते हैं या ऑफिशियल्स को लेते हैं। उसमें हमने एक हमारे सर हैं ब्रिजेश सोलकर सर ICAD से, उनको लिया था। उनसे हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया था मैंने आपके बिहाफ पे कि नए प्लेयर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर आप मेरे पास कुछ नंबर्स भेज दीजिए जिससे मैं ये कह सकूं कि वो जिस भी स्टेट से है, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा के सिलेक्शन कौन देखेगा, मैं उसका नंबर दे दूं उस प्लेयर को। तो मैं इस तरीके की भी कोशिश कर रहा हूं। आगे दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन आता है अर्निंग्स, कमाई, कितनी कमाई होती है इस क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे सीनियर्स ने हमें दिया। मैं भी थोड़ा थोड़ा सा सीनियर हो गया हूँ क्योंकि 6 साल हो गए हैं मुझे इस क्रिकेट में। तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्निंग यहाँ पे 0 है, 0, कुछ भी अर्निंग नहीं है। ठीक है, अर्निंग के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको अलाउंस मिल सकता है। अलाउंस फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो उसको, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ कि जाने आने का खर्चा मिल सकता है आपको, और वहाँ पे रहने का खाने का कोई खर्चा नहीं होता है। वो एसोसिएशंस देखती है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है वो देखते हैं। ठीक है, वो भी हम डिफरेंट टाइम पे जो है, जैसे ही हमारे लाइव्स में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लेके आएंगे और भी बातचीत करेंगे। कोशिश करता रहता हूँ मैं इस तरीके की। ठीक है, संडे को मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, लाइव लेके आना, इस क्रिकेट के बारे में सोचना, थोड़ा बहुत खेलना। ठीक है, ये चीज़ें रखता हूँ मैं। बाकी 6 दिन मेरे पास कोई टाइम नहीं होता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और मेजर प्रॉब्लम है इस क्रिकेट में। अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको रोजगार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो क्रिकेट जो है इतना आपका भरण पोषण हो जाता है इस क्रिकेट को खेलने मात्र से ही कि आपका गुजारा आसानी से चल सकता है। बट इस क्रिकेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। आप अपने कानों का जो सफाई है ना वो आसानी से करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये बात हमारे सीनियर से भी पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ निकाल के ये सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो अर्निंग्स 0 है और एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन भी मैंने सोलकर सर से किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि, और एक हमारे सोमजीत भाई हैं हमारे इंडियन व्हील चेयर टीम के कैप्टन, उन्होंने भी, उनसे भी मैंने ये सेम क्वेश्चन किया था कि भैया क्या मतलब प्रोसेस है इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट का। तो उन्होंने ये बताया था, दोनों ही सर ने भी और सोमजीत भाई ने भी, उन्होंने बताया था कि स्टेट एसोसिएशंस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं स्टेट जो रेगुलर बॉडी है एक तो उससे, और दूसरी बात ये है कि जो स्टेट एसोसिएशंस हैं वो अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में हो, एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स को कहीं पे जॉब दी जाए, प्राइवेट सरकारी डजेंट मैटर, एक एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, एक रोज़गार के नाम पे उसके पास काम हो कुछ। वो देखो वो एक अलग मैटर है, किस लेवल का हो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पास स्किल भी तो होनी चाहिए किसी काम को। अगर आप डिमांड करेंगे कि हाई लेवल की जॉब की तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हमारी स्टेट एसोसिएशंस, हमारी नेशनल एसोसिएशंस इस दृष्टि से या इस ओर जो है काम कर रही हैं। द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, काम अभी प्रगति पर है, प्रक्रिया जो है इसके लिए जारी है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक ऐसा कुछ प्रावधान नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ना, करियर। इसमें करियर कैसे चलता है इस, अगर देखो करियर का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में आप दुनिया में आए हो, आपको कोई काम करना पड़ेगा। अब क्रिकेट जो है एक काम है, ठीक है, इस बात से मैं कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, इस बात को मैं नकार नहीं सकता, आप भी नकार नहीं सकते। क्रिकेट एक काम है बट नॉर्मल पर्सन्स के लिए, नॉर्मल प्लेयर्स के लिए, हम डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड प्लेयर के लिए, दिव्यांग प्लेयर्स के लिए क्रिकेट एक ऑक्यूपेशन, एक रोजगार नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे करियर 2 तरीके की बात करेंगे करियर से रिलेटेड। एक तो उसका क्रिकेट का करियर, दूसरा उसका जो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, जो एक इंसान होने के तौर पर जब हम दुनिया में आए हैं तो हमें कोई ना कोई काम करके अपना गुजर बसर करना पड़ता है, भरण पोषण करना पड़ता है, आपका परिवार भी होने वाला है, बाकी सब चीज़ें भी होने वाली। तो वो 2 तरीके से करियर की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल जो
आपका क्रिकेट का करियर है वो जैसे आप मैचेस खेलते रहते हो, जैसे क्रिक हीरोज़ हो गया या यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी चलती है आजकल, प्लेयर्स खुद भी अपना डालते रहते हैं, बनाते भी रहते हैं, खुद भी करते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके क्रिकेट के करियर से रिलेटेड हैं। बट अगर आपका भरण पोषण परिवार की जहाँ पे बात आती है तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर करियर या एनी एक्शन, ठीक है। रोज़गार जो है कोई नहीं है इस क्रिकेट में फ़िलहाल, ठीक है। तो उसके बाद है फ्यूचर प्लान्स। तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो आई है ना हमारी, अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट और करियर, इन तीनों चीज़ों का रिलेशन कहीं ना कहीं पैसे से बनता है। और फिलहाल हमारी एसोसिएशंस जो है उस लेवल को गेन करने की तरफ जा रही हैं, बट वो उस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं कि हमारा करियर बना सकें, ठीक है। ये यंगस्टर्स के लिए है ये बात, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड का तो एक्सपीरियंस मैं लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स एक टॉपिक है जो कि आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अगर मैं सारी ही चीज़ें, अब मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि ये एक सीरीज़ चलेगी इस क्रिकेट से रिलेटेड, जो यंगस्टर्स हैं उनको भी पता चले और जो हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं वो, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपके पॉइंट्स को अगले जो सीरीज़ होगा, इस सीरीज़ का अगला जो वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें मैं उन चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। तो फ्यूचर प्लान्स में हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्यूचर प्लान्स देखो, हर फील्ड में फ्यूचर प्लान्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये चैनल बना रखा है मैंने, ठीक है, अभी मैंने इसको लेके भी कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए होंगे, तभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ सोच समझ के मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स और इसी तरीके से एक डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर के फ्यूचर का प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे इस क्रिकेट में कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या करना है, ये आपको सबसे पहले सोच लेना होगा। अगर मैं इस क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, वो आपके पास आपका एक रफ स्केच है ना, आपके माइंड में होना चाहिए। नहीं तो आप जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में जो है पड़ सकते हैं इन फ्यूचर, आप जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पे आएँ, ठीक है, और जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आप बोलें, एक दूसरे को बताएं, चीज़ें शेयर करें, ठीक है। और एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। और आप जो है सैल्यूट है आप लोगों को कि आप लोग हमारे जैसे जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो नेग्लेक्टेड पीपल कह सकते हो, एक तरीके से नकार दिए गए जो लोग हैं, उनको एक स्टेज प्रदान कर रहे हो, ठीक है। नेगेटिविटी हर जगह मिल जाएगी, बट पॉजिटिविटी मस्ट है, जरूरी है। आलोचना एक अलग चीज़ होती है, बुराई करना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो एसोसिएशन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी डिफरेंट एसोसिएशन, उसमें सभी शामिल हैं, सारी बॉडीज शामिल हैं, आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोगों का जहां तक हो सकेगा हम लोग साथ देंगे, ठीक है। तो और नए प्लेयर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, इस सीरीज़ को देखें, ठीक है, और आप लोग अपना मन बनाएं, क्योंकि जो लोग इस क्रिकेट में घुस चुके हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस क्रिकेट। एक बार जो जिन लोगों ने इस क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया है ना, वो इस क्रिकेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस प्लेयर कोई भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दे, नीचे कमेंट करके मुझे बताए यहाँ पे, और हमारे यंगस्टर्स को भी बताएं। और यंगस्टर्स से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, अर्निंग्स सब कुछ मेरे लिए इन फ्यूचर ये यूट्यूब चैनल बनने वाला है, और मैं इससे भी बेहतर कोशिश करने वाला हूँ इन फ्यूचर। और इसमें और भी बहुत सारे मुझे प्लेयर्स की, साथियों की ज़रूरत होगी इसके लिए। तो जब ये एक अर्निंग का मोड गेन कर चुका होगा तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा, अन्यथा मैं फेल हो जाऊँगा, इसको बंद करके रख दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, बातें अच्छी लगी हैं, तो आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पे ये वीडियोज़ सेम मिलेगी आपको, दोनों जगह पे आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं।